नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मसूर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मसूर की वैज्ञानिक खेती की A to Z जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मसूर की जो उत्पादन है सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की। मसूर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी मसूर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बात करें पीएच की तो 6.5 से 7.5 पीएच मसूर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों बात करें खेत की तैयारी की तो खेत की तैयारी में आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर देनी है। फिर इसके बाद आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है, जिससे जब आप खेत की जुताई करोगे तो जो खेत में जो नमी है, मिट्टी में आपकी नमी है वो बरकरार रहेगी। और जब आप मसूर की फसल की बुआई करोगे तो उस समय पर आपकी जो बीज है उसका अंकुरण अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बात करें मसूर की फसल के लिए जलवायु की तो जब आप मसूर की फसल की बुआई करोगे तो उस समय पर 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये टेम्परेचर मसूर की जो बीज रहता है उसके अंकुरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मसूर की फसल का जो उत्पादन है, अगर अत्यधिक ठंड पड़ेगी, अत्यधिक अगर पाला पड़ेगा तो ये आपके उत्पादन को कम कर सकता है, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करें अगर हम बुआई के समय की तो दोस्तों आप मसूर की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक कभी भी कर सकते हो। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप मसूर की बुआई में देरी ना करें, क्योंकि दोस्तों आप बुआई में देरी करोगे तो आपकी जो फसल है उसमें बीमारियां और रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आप का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको समय से बुआई करनी है। दोस्तों आपको जो मैं डिस्टेंस बता देता हूँ, डिस्टेंस क्या रखना चाहिए। आप अगर मसूर की खेती कर रहे हो तो आप मेड़ बनाकर करें। फिर इसके बाद आपको जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखनी है। तो आपके जो फसल है उसका वृद्धि और विकास अच्छा होगा। बात करें अगर हम बीज दर की तो दोस्तों अगर आप बुआई के लिए बड़े आकार के बीज का उपयोग कर रहे हो तो आपको 50 से 55 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होगी, या आप कहें अगर आप बड़े दाने का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो तो 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज उपयोग करना है। अगर आप छोटे दाने का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज का उपयोग करना है। दोस्तों आपको जो बीज दर है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रखनी। अगर आप ज्यादा बीज रखोगे तो आपके जो पौधे हैं उसमें घने पौधे लगेंगे, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास सही से नहीं हो पाएगा, और जिससे आपका जो उत्पादन है वो कम देखने के लिए मिलेगा। आपको जो बीज दर है बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, सही रखनी है। बात करें अगर हम वैरायटी की तो दोस्तों आपको नरेंद्र मसूर 1 को लगा देना है, जवार मसूर 3 को लगा देना है, आजाद मसूर 1 को लगा देना है, शेखर 2 को लगा देना है, प्रिय वैरायटी को लगा देना है, और दोस्तों वैभव वैरायटी को आप लगा सकते हो। आप अगर चाहें तो जवार मसूर 3 वैरायटी को भी लगा सकते हो। ये वैरायटियां ऐसी हैं दोस्तों आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और बात करें उत्पादन की तो बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देंगी। बात करें अगर हम बीज उपचार की तो दोस्तों जब आप बीज बाजार से खरीद कर ला रहे हो तो आपको बीजों को उपचारित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर का बीज बुआई के लिए उपयोग कर रहे हो तो आपको एक बाजार में फफूंदीनाशक आता है, उसका आपको उपयोग करना है। एक साफ कंपनी के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम होता है। आपको 4 ग्राम की मात्रा के हिसाब से प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको बीजों को अच्छी तरीके से उपचारित कर देना है, या फिर आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हो। मात्रा की अगर हम बात करें तो 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित कर देना है। बात करें अगर हम वीड मैनेजमेंट की तो दोस्तों आप अगर मसूर की खेती कर रहे हो, आप मेड़ विधि से कर रहे हो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी सही रख रहे हो, पौधे से पौधे की दूरी सही रख रहे हो, तो दोस्तों आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है। आपको पहली निराई गुड़ाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करनी है, और दोस्तों आपको दूसरी निराई गुड़ाई आपको 40 से 45 दिन के अंदर करनी है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके खेत में कोई अनावश्यक खरपतवार दिखे फसल के अतिरिक्त तो आपको उसे हाथ से निकालकर बाहर फेंक देना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके उत्पादन को कम करेंगे, आपके पौधे की वृद्धि और विकास को कम करेंगे, जिससे आपकी फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। बात करें अगर हम सिंचाई की तो दोस्तों मसूर एक दलहनी फसल है, तो इसको कम जल की आवश्यकता होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है कि 30 से 35 दिन की आपकी अगर फसल हो जाए, तो अगर आपको लगे कि आपको सिंचाई करनी है, आपकी मिट्टी में नमी नहीं है, तो आपको 30 से 35 दिन पर आपको पहली सिंचाई कर देनी है। और दोस्तों आपको दूसरी सिंचाई जब आपकी जो फसल है उसमें फली आ जाए तब आपको दूसरी सिंचाई करनी है। अगर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर रिक्वायरमेंट हो सिंचाई की तभी आप सिंचाई करें, अन्यथा सिंचाई ना करें। बात करें अगर हम मसूर की फसल में लगने वाले कीट की तो दोस्तों जब आपकी फसल में फूल आता है या जब आपकी फसल में फली आती है तो इन कीटों की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। दोस्तों आपकी फसल में कैटरपिलर, थ्रिप्स, एफिड और फली छेदक कीट की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों कहीं कहीं पर तो दोस्तों माहू की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। जब आपकी जो फसल है उसमें जब फूल आता है तो माहू की समस्या देखने के लिए मिलती है। ये माहू कीट क्या करता है, आपके फल के रस को चूस लेता है, और जिससे आपका जो फूल है पहले मुरझाता है, फिर इसके बाद आपका जो फूल है पेड़ से झड़ जाता है। तो इसके उपचार के लिए मैं आपको बता देता हूं।
कि आपको एक क्यूनाल-फॉस नाम से एक रासायनिक दवाई आती है, क्यूनाल-फॉस 25%। मात्रा की अगर मैं बात करूं तो 2 ml प्रति लीटर पानी में घुलकर आपको इसका स्प्रे कर देना है। अगर आप चाहें तो मेलाथियन 50% 2 ml प्रति लीटर पानी में घुलकर आपको इसका भी स्प्रे कर देना है, तो आपकी फसल में इन कीटों की समस्या बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मसूर की फसल में लगने वाले रोग की अगर मैं बात करूं तो मसूर की फसल में सबसे ज्यादा उकठा रोग की समस्या देखने के लिए मिलती है। मैं आपको बता दूं कि ये उकठा रोग होता क्या है। उकठा रोग एक ऐसा रोग है जो तने और जड़ को सबसे ज्यादा संक्रमित करता है। कहने का मतलब ये है, ये सीधा जड़ और तने पर अटैक करता है। दोस्तों ये क्या करता है, आपकी जो जड़ रहती है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी जो फसल है उसको पोषक तत्व तो मिल नहीं पाते और आपका जो पौधा है मुरझाकर फिर सूख जाता है। तो दोस्तों मैं इसके निवारण के लिए आपको बता देता हूं। उकठा रोग की रोकथाम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले खेती गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद आप कोई सा भी वैरायटी लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपको जो बुआई है वो समय से कर देनी है। बुआई अगर आप देरी से करोगे तो आपकी फसल में उकठा रोग की समस्या देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा बेसल डोज बताऊंगा जिसका उपयोग करने के बाद आपकी फसल को संपूर्ण पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों आपको 75 से 80 किलोग्राम डीएपी लेना है और दोस्तों 80 से 100 किलोग्राम का आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है और 25 से 30 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। चूंकि दोस्तों मसूर एक दलहनी फसल है तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर का उपयोग करना है। दोस्तों मैंने जो भी आपको ये बेसल डोज बताया है ये प्रति एकड़ के हिसाब से बताया है। बात करें अगर हम उत्पादन की, तो दोस्तों अगर आप फसल की सही देखरेख करते हो, समय समय पर बेसल डोज देते हो, अगर आपकी फसल को सिंचाई की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप समय पर सिंचाई करते हो और दोस्तों जो भी जंगली जानवर हैं उनसे आप अगर फसल की सुरक्षा करते हो और खरपतवारों का मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हो, तो आपकी जो फसल की पैदावार है लगभग दोस्तों 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिलेगी।